अखिलेश के खिलाफ बगावत से बेपटरी हुई विपक्षी एकता की गाड़ी। यूपी के नए सियासी माहौल का होगा देशव्यापी असर। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और एक बार फिर यहां का सियासी माहौल बेहद गर्म है। यह गर्माहट विपक्षी समाजवादी पार्टी में उठे बगावत के स्वर के कारण पैदा हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस अखिलेश यादव को ममता बनर्जी के बराबर माना जा रहा था, वही अखिलेश आज अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की नजरों में खलनायक बन गए हैं। इतना ही नहीं, जिस आजम खान के लिए अखिलेश ने अपने चाचा तक से दुश्मनी मोल ली, वह आजम खान आज बगावती चोला ओढ़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कई दूसरे नेता भी अखिलेश के खिलाफ खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस नए राजनीतिक बवंडर ने यूपी ही नहीं पूरे देश के सियासी माहौल को गर्म कर रखा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी एकता की धुरी की एक कील अखिलेश यादव को भी माना जा रहा था। ऐसे में अपने ही घर में बगावत झेलने वाले अखिलेश यादव 2024 में विपक्षी एकता की गाड़ी को कितना ईंधन दे सकेंगे, यह सोचने वाली बात हो सकती है। उनके सामने दूसरी बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को एकजुट रखने की है, क्योंकि जितनी तेजी से उनका जनाधार खिसक रहा है, उन्हें बसपा के बराबर पहुंचने में बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि यूपी की सियासत में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आए इस नाटकीय बदलाव के कारण और उसके राजनीतिक असर का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में लगा करारा झटका अभी सपा मुखिया अखिलेश यादव भूले भी नहीं थे कि उधर सपा के कद्दावर नेता आजम खान के मुद्दे पर पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। लंबे समय से जुड़े सपा के मुस्लिम नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और 2 बार विधायक रहे सपा नेता इरशाद खान ने सपा मुखिया के खिलाफ निशाना साधकर अपने बगावती तेवर का इजहार किया, तो वही रामपुर सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष नवीन वर्मा ने अखिलेश यादव को इस्तीफा भेज दिया है। दोनों ही नेता आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव की खामोशी को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। सपा नेताओं ने मुसलमानों के प्रति सपा मुखिया अखिलेश यादव के रवैये को लेकर कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उतने टिकट नहीं दिए जितने दिया करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के संस्थापक नेता आजम खान साहब लगभग 2.5 साल से जेल में बंद हैं। इस दौरान अखिलेश जी सिर्फ उनसे एक बार मिलने जेल गए थे। जब आजम खान साहब जेल गए थे तो उसके तीसरे दिन मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद से एक दिन भी फुर्सत नहीं मिली कि आजम खान की खैरियत लेने चले जाते। इतना ही नहीं, सपा के बगावती नेता ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेताजी अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए करहल भाषण देने जाते हैं कि अखिलेश को विधायक बनाइए, लेकिन उनको एक दिन का समय नहीं मिलता है कि आजम खान साहब से मिलने जेल तक चले जाए। सपा नेता ने कहा कि यह रवैया उत्तर प्रदेश के मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही सपा नेता मोहम्मद इरशाद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान फावड़े से समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने का काम करेगा और सपा की हैसियत बता देंगे कि उनकी प्रदेश में क्या हैसियत है। सपा नेता ने कहा कि मुसलमानों की तरक्की के लिए आजम खान साहब ने रामपुर में यूनिवर्सिटी बना दी, उसकी सजा उन्हें मिल रही है। और जिस सपा के लिए आजम खान ने खून पसीना बहा दिया, अगर आजम खान की इज्जत सपा में नहीं हो सकती तो आम मुसलमानों को न्याय मिलने की उम्मीद बची नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान अखिलेश यादव से अपना मोह भंग कर चुके हैं, जल्द ही समाजवादी पार्टी का विकल्प तैयार करेंगे। सपा के बागी नेताओं ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूरी पार्टी को कब्जे में किए हुए हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक टिकट के लिए किसी से मशवरा तक नहीं लिया और उन्होंने कम से कम 250 टिकट ऐसे लोगों को बांट दी जिन्हें विधानसभा में लोग जानते तक नहीं थे। गुलामी करने वालों को उन्होंने टिकट दिया था। बागी नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर 100 सीटों तक रह गई है तो इसके जिम्मेदार आजम खान नहीं बल्कि अखिलेश यादव हैं। सपा के बगावत का असर विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिला। भाजपा ने इस चुनाव में कुल 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की, तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे कई मायनों में बेहद खास हैं और आने वाले समय में यूपी की राजनीति पर इसका असर दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में हाहाकार का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। पहले चाचा शिवपाल यादव और फिर आजम खान के खेमे की ओर से नाराजगी जाहिर किए जाने के बाद अब सपा अध्यक्ष के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो सकते हैं।
सपा में बगावत का असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि यूपी में विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के बाद अब सभी दल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। विधान परिषद चुनाव में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वोट डाला था और ताजा नतीजों ने उन पर भाजपा की पकड़ को साबित किया है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मनोबल बढ़ेगा, तो वहीं सपा को अपने कैडर की निराशा दूर करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश के लिए केंद्र की राजनीति अब कुछ और दूर हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले वह खुद को ममता बनर्जी के समकक्ष होने का दावा कर रहे थे, लेकिन इस बगावत ने उनके कद को छोटा कर दिया है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने घर को ठीक करने की है। उसके बाद ही वह विपक्षी एकता की गाड़ी को ताकत देने की स्थिति में होंगे। फिलहाल तो साइकिल का पहिया क्षतिग्रस्त दिख रहा है और इस बात की उम्मीद कम ही है कि वह विपक्षी एकता की गाड़ी को खींच पाने में कामयाब होगी। अखिलेश के लिए यही दुआ कर सकते हैं कि वह अपने पुराने राजनीतिक ढर्रे पर लौट जाएं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।